हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री डीएलएड बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले शिक्षा और अभिरुचि के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये शिक्षा रुचि का पार्ट 2 वीडियो है फ्रेंड्स, जिसमें हम आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से 30 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स, या डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देख सकते हैं। तो आइए उसी के अब आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं, जिसमें प्रश्न 31 दिया है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन अ अंतर्मुखी, या ऑप्शन ब बहिर्मुखी, या ऑप्शन स उभयमुखी, या ऑप्शन द शून्यमुखी। तो एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन अ अंतर्मुखी। क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्ति कैसा होता है? वो जो ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है या ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, वो एकांत में रहना पसंद करते हैं फ्रेंड्स। तो एकांत में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अंतर्मुखी फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 32 है, व्यक्तिगत भिन्नता निम्न में से कौन सी है? तो इसमें हमें व्यक्तिगत भिन्नता निम्न में से कौन सी है ये बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन अ शारीरिक भिन्नता, या ऑप्शन ब मानसिक भिन्नता, या ऑप्शन स व्यक्तिगत भिन्नता, या ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपर्युक्त सभी। अर्थात किसी भी दो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक या व्यक्तित्व एक जैसा तो नहीं होगा, है ना, सभी का अलग अलग होगा फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 33, छात्रों में विविध क्षमताएं व विकसित करने के लिए क्या करने चाहिए? तो छात्रों में विविध क्षमताएं व विकसित करने के लिए क्या करने चाहिए? ऑप्शन अ क्षमताओं के महत्व पर भाषण देंगे, या ऑप्शन ब किसी विशेष क्षमता के विकास के लिए छात्रों को प्रयत्न करने के लिए निर्देश देंगे, या ऑप्शन स सक्षम व्यक्ति का उदाहरण देंगे, या ऑप्शन द उपर्युक्त सभी क्षमताओं के विकास में सहायक नहीं है। तो छात्रों में विविध क्षमताएं विकसित करने के लिए क्या करना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन स सक्षम व्यक्ति का उदाहरण देंगे। अगर आप सक्षम व्यक्ति का उदाहरण देंगे तो इससे क्या होगा? छात्रों में क्षमताएं बढ़ेगी, अर्थात आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 34 है, आज के छात्र हैं। आज के छात्र हैं तो आज के छात्र कैसे हैं? ऑप्शन अ लापरवाह और बुद्धिमान, या ऑप्शन ब पढ़ाई के प्रति समर्पित नहीं, या ऑप्शन स पढ़ाई के प्रति समर्पित, या ऑप्शन द तेज दिमाग। तो आज के छात्र कैसे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन स पढ़ाई के प्रति समर्पित। आज के छात्र कैसे हैं? पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 33 है, बेमेल को निकालें। बेमेल को निकालें। ऑप्शन अ याद करना, या ऑप्शन ब पहचानना, या ऑप्शन स चिन्ह, या ऑप्शन द याद आना। तो बेमेल को निकालें इसका क्या मतलब है? अर्थात ऑप्शन अ याद करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन अ याद करना प्रत्यावहन। बेमेल को निकालें अर्थात याद करना प्रत्यावहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 36, बहिर्मुखी बालक के स्वभाव की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बहिर्मुखी बालक के स्वभाव की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन अ ये बालक सामाजिक कार्यों में प्रसन्नता से शामिल होते हैं, या ऑप्शन ब इनमें क्रियाशील की भावना अधिक होती है, या ऑप्शन स ये लोकप्रिय बालक होते हैं, या ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी फ्रेंड्स। चूंकि बहिर्मुखी बालक के स्वभाव कैसे होते हैं? वो सामाजिक कार्यों में प्रसन्नता से शामिल होते हैं, तथा इनमें क्रियाशील की भावना भी अधिक होती है, और ये लोकप्रिय बालक भी होते हैं फ्रेंड्स बहिर्मुखी बालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। क्योंकि शिक्षा अभिरुचि में आपको उपर्युक्त सभी वाला क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, और ज्यादातर यही इसका उत्तर होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप कदापि नहीं छोड़िएगा और अच्छे से बनाइएगा। प्रश्न 37 है, व्यक्तिगत भिन्नताएं निहित होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं किस में निहित होती है? ऑप्शन अ वृद्धि में, या ऑप्शन ब विकास में, या ऑप्शन स परिपक्वता में, या ऑप्शन द ये सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता किस में निहित होती है? वृद्धि में भी, विकास में भी, और परिपक्वता में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड। प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से किस युग्म के योगदान का परिणाम है वैयक्तिक भेद? तो इनमें से किस युग्म के योगदान का परिणाम है वैयक्तिक भेद? ऑप्शन अ अभिभावक एवं अध्यापक, ऑप्शन ब सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, या ऑप्शन स माता पिता, या ऑप्शन द आनुवंशिकता एवं वातावरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन द आनुवंशिकता एवं वातावरण। आनुवंशिकता ही के कारण क्या होता है? सभी में वैयक्तिक भेद पाए जाते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 39 है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं व्यवहार के। तो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं व्यवहार के किसमें? ऑप्शन अ संज्ञानात्मक पक्ष में, या ऑप्शन ब भावात्मक पक्ष में, या ऑप्शन स क्रियात्मक पक्ष में, या ऑप्शन द ये सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत भेद किसमें किसमें पाया जाता है? संज्ञानात्मक पक्ष में भी, भावात्मक पक्ष में भी, और
क्रियात्मक पक्ष में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी फ्रेंड। प्रश्न 40, मानसिक रूप से भेद बालकों को शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपागम उत्तम है। तो मानसिक रूप से अलग होते हैं बच्चे, उनको शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपागम उत्तम है। ऑप्शन अ त्वरण उपागम, या ऑप्शन ब संवर्धन उपागम, या ऑप्शन स उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था, या ऑप्शन द वैयक्तिक अनुदेशन। तो मानसिक रूप से भेद बालकों को शिक्षा देने के लिए कौन सा उपागम उत्तर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन द वैयक्तिक अनुदेशन, वैयक्तिक अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 41, प्रायः एक माता पिता की संतानें अपनी आदतों एवं व्यवहारों में पर्याप्त समानता रखता है क्योंकि। तो एक माता और पिता की संतानें अपनी आदतों एवं व्यवहारों में पर्याप्त समानता रखता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन अ वे अपने आनुवंशिक गुणों तथा अनुभवों में लगभग समान होते हैं, या ऑप्शन ब वे एक ही माता पिता की संतान है, या ऑप्शन स वे एक साथ ही घर में रहते हैं, या ऑप्शन द वे परस्पर एक दूसरे से अनुकरण करने के अवसर प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन अ है, ऑप्शन अ वे अपने आनुवंशिक गुणों तथा अनुभवों में लगभग समान होते हैं। क्योंकि आनुवंशिक ही क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ आनुवंशिक गुणों तथा अनुभवों में लगभग समान होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 42 है, यदि एक बालक अपने व्यक्तित्व संबंधी गुणों में अपने पिता से पर्याप्त भिन्नता रखता है तो इसका कारण हो सकता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि एक बालक अपने पिता से पर्याप्त भिन्नता रखता है। ऑप्शन आ बालक में माता पिता के आनुवंशिक गुण तो विद्यमान है किंतु उनका प्रभाव दब गया है, या ऑप्शन ब बालक का वर्तमान पर्यावरण उनके माता पिता के पर्यावरण से उत्तम है, या ऑप्शन स प्रत्येक पीढ़ी का बालक अपनी पूर्व पीढ़ी से उत्तम होता है, या ऑप्शन द विज्ञान इस घटना की सार्थक व्याख्या कर पाने में असमर्थ है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ बालक में माता पिता के आनुवंशिक गुण तो विद्यमान है किंतु उनका प्रभाव दब गया है। चूंकि अनुवांशिक के ही कारण उसमें भिन्नता होगा, चूंकि अनुवांशिक ही इसके जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ बालक में माता पिता के आनुवंशिक गुण तो विद्यमान है किंतु उनका प्रभाव दब गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वंशानुक्रम की पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित करने का महान कार्य करने वाली जैविकी इकाई है। तो मानव में वंशानुक्रम को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले महान कार्य करने वाली जैविकी इकाई क्या है। ऑप्शन अ गुणसूत्र, या ऑप्शन ब गुणसूत्र के जीन्स, या ऑप्शन स सभी बालक अपने माता पिता के औसत गुणों को प्रदर्शित करते हैं, या ऑप्शन द एक ही माता पिता की संतानें अनुवांशिक गुणों में एक समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन लेके जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब गुणसूत्र के जीन्स। गुणसूत्र के जीन्स के ही कारण वंशानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 44, एक शिक्षक को अपने छात्रों के विकास के अनुरूप कार्य करना चाहिए क्योंकि। तो एक शिक्षक, इसे आप शिक्षक की दृष्टि से सोचिए फ्रेंड कि शिक्षक को अपने छात्रों के विकास के अनुरूप कार्य करना चाहिए क्योंकि कक्षा में किए गए शिक्षण से उत्पन्न अनुभव को बालकों के विकास की गति से जोड़ा जा सकता है, या ऑप्शन ब बालकों में उपस्थित ऊर्जा का पर्याप्त लाभ अर्जित किया जा सकता है, या ऑप्शन स बालक को अधिक बुद्धिमान बनाया जा सकता है, या ऑप्शन द बालक के कार्य करने की प्रेरणा को बनाया जा सकता है। तो एक शिक्षक को अपने छात्रों के विकास के अनुरूप कार्य करना चाहिए क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ कक्षा में किए गए शिक्षण से उत्पन्न अनुभवों को बालक के विकास की गति से जोड़ा जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 45, संवेगात्मक वृद्धि संबंधी प्रक्रिया प्रकट होती है। तो संवेगात्मक वृद्धि संबंधी प्रक्रिया कैसे प्रकट होती है। ऑप्शन अ बालक द्वारा नवीन संवेगात्मक क्षमताओं की प्राप्ति में, या ऑप्शन ब बालक में विकसित संवेगात्मक शक्तियां हैं, या ऑप्शन स बालक के संवेगात्मक स्थायित्व में, या ऑप्शन द बालक की बौद्धिक अनुक्रियाओं में। तो संवेगात्मक वृद्धि संबंधी प्रक्रिया कैसे प्रकट होती है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन अ बालक द्वारा नवीन संवेगात्मक क्षमताओं की प्राप्ति में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 46 है, विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन का लक्ष्य होता है। तो विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन का लक्ष्य क्या होता है। ऑप्शन अ सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, या ऑप्शन ब स्वास्थ्य का निर्माण करना, या ऑप्शन स समूह मनोबल में वृद्धि करना, या ऑप्शन द खेलकूद की भावना का विकास करना। तो विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन का लक्ष्य क्या होता है। तो वैसे तो खेलकूद का आयोजन का बालकों में सर्वांगीण विकास, जो कि किसे दर्शाता है। ऑप्शन अ सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, जो कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 47, सामाजिक भिन्नता के आधार पर बालकों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो सामाजिक भिन्नता के आधार पर बालकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन अ अंतर्मुखी, या ऑप्शन ब बहिर्मुखी, या ऑप्शन स उभयमुखी,
या ऑप्शन द ये सभी। तो सामाजिक भिन्नता के आधार पर बालकों का वर्गीकरण किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन द ये सभी। इस प्रकार बालकों का वर्गीकरण किया गया है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 48 है, बालकों के अच्छे वातावरण के कारक कौन कौन से होते हैं? तो बालकों के अच्छे वातावरण के कौन कौन से कारक होते हैं? ऑप्शन अ पौष्टिक आहार की उपलब्धि, या ऑप्शन ब परिवार का सहयोग, या ऑप्शन स विद्यालय का प्रभाव, या ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। तो बालकों के अच्छे वातावरण के लिए कौन कौन से कारक होने चाहिए? तो उसके लिए पौष्टिक आहार की उपलब्धि भी होनी चाहिए, परिवार का सहयोग भी होना चाहिए, और ऑप्शन स विद्यालय का प्रभाव भी फ्रेंड। ये सभी क्या है? बालक के अच्छे वातावरण के कारक है फ्रेंड्स, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। प्रश्न 49 है, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन अ अनुवांशिकता तथा पर्यावरण, या ऑप्शन ब पर्यावरण तथा आदत, या ऑप्शन स अनुवांशिकता तथा रुचि, या ऑप्शन द आदत तथा मूल्य। तो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन अ अनुवांशिकता तथा पर्यावरण, क्योंकि अनुवांशिकता और पर्यावरण के ही कारण व्यक्तिगत भिन्नता होती है। प्रश्न 50 है, आज व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत मनुष्य के वे समस्त पहलू आते हैं जो किसी प्रकार से मापे जा सकते हैं। यह कथन किसका है? तो आज व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत मनुष्य के वे समस्त पहलू आते हैं जो किसी प्रकार से मापे जा सकते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन अ स्किनर का, या ऑप्शन ब जेम्स ड्रेवर का, या ऑप्शन स टाइलर का, या ऑप्शन द उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन अ स्किनर। इस फ्रेंड्स अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यह कथन स्किनर का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 51 है, व्यक्ति के वंशागत शारीरिक मानसिक गुणों के वाहक होते हैं। तो व्यक्ति के वंशागत शारीरिक मानसिक गुणों के वाहक कौन होते हैं? ऑप्शन अ क्रोमोसोम, या ऑप्शन ब जीन्स, या ऑप्शन स परिवार का वातावरण, या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति के वंशागत शारीरिक मानसिक गुणों के वाहक कौन होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ब जीन्स है। जीन्स ही वंशानुगत शारीरिक मानसिक गुणों का वाहक होता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब जीन्स। प्रश्न 52 है, जन्मजात व्यक्तिगत भिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो जन्मजात व्यक्तिगत भिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन अ समाज का प्रभाव, या ऑप्शन ब अनुवांशिकता, या ऑप्शन स जाति तथा धर्म, या ऑप्शन द पर्यावरण। तो जन्मजात भिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक होगा? तो इसका भी कारक हो जाएगा फ्रेंड अनुवांशिकता, क्योंकि अनुवांशिकता ही भिन्नता का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब अनुवांशिकता। प्रश्न 53 है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी नामक वर्ग किस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है? तो ये किस प्रकार की भिन्नता से संबंधित है? ऑप्शन अ शारीरिक भिन्नता है, या ऑप्शन ब व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता से, या ऑप्शन स मानसिक भिन्नता से, या ऑप्शन द रुचि संबंधी विभिन्नता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अ शारीरिक भिन्नता। ऑप्शन अ शारीरिक भिन्नता। अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी ये किस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता है? तो ये सभी शारीरिक भिन्नता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 54, शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन अ अल्पोर्ट ने, या ऑप्शन ब क्रेसमर ने, या ऑप्शन स सेल्डम ने, या ऑप्शन द फ्राइड ने। तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ब क्रेसमर ने। क्रेसमर ने शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है फ्रेंड्स। वेरी वेरी IMP है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 55, प्रतिभाशाली समूह में उन बालकों को सम्मिलित किया जाता है। तो प्रतिभाशाली समूह में किन बालकों को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन अ उच्चतम बौद्धिक क्षमताएं तथा क्रियात्मक योग्यताएं रखता हो उन बालकों को, या ऑप्शन ब विज्ञान तथा गणित विषय में उच्च योग्यता रखता हो उन बालकों को, या ऑप्शन स अपने स्वभाव के साथ विशिष्ट एवं सृजनात्मक समायोजन करता हो उन बालकों को, या ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। तो किन बालकों को प्रतिभाशाली समूह में सम्मिलित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, ये सभी योग्यताएं रखने वाले बालकों को आप प्रतिभाशाली समूह में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 56, निःशक्त अथवा अक्षम बच्चों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित समेकित शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो निःशक्त अथवा अक्षम बच्चों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित समेकित शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ नियमित विद्यालयों में अक्षम या निःशक्त बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना, या ऑप्शन ब विशेष विद्यालयों में अक्षम या निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करवाना, या ऑप्शन स मुक्त विद्यालयों में अक्षम या निःशक्त बच्चों की शैक्षिक अवसर प्रदान करवाना, या ऑप्शन द नवोदय विद्यालयों में अक्षम या निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करवाना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन अ, नियमित विद्यालयों में अक्षम या निःशक्त बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, अर्थात नियमित विद्यालयों में अक्षम या निःशक्त बच्चों को समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 57, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या होगा? ऑप्शन अ, पीढ़ियों का अंतर, या ऑप्शन ब, अवसरों की प्रतिकूलता, या ऑप्शन स, निराशा तथा निस्सहायता, या ऑप्शन द, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन। तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अवसरों की प्रतिकूलता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अवसरों की प्रतिकूलता के कारण किशोरों में द्वंद्व उभरता है। प्रश्न 58 है, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है ऑप्शन अ 120 से 140, या ऑप्शन ब 110 से 135, या ऑप्शन स 90 से 110, ऑप्शन द 80 से 90। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स 90 से 110 होती है फ्रेंड्स। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 59, बच्चों में वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां, बच्चों में वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां ऑप्शन अ, बहुमुखी हो जाती है, या ऑप्शन ब, सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, या ऑप्शन स, अनियमित दिशा में चली जाती है, या ऑप्शन द, पहले जैसे रहती है। तो बच्चों में वृद्धि के अनुरूप जैसे जैसे वह बढ़ता है उनकी रुचियां क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, बहुमुखी हो जाती है। जैसे जैसे बच्चों में वृद्धि होती है उसकी रुचियां बहुमुखी हो जाती है। आइए नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रश्न 60वां है, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। तो स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं? ऑप्शन अ, डरपोक तथा संकोची, या ऑप्शन ब, निर्भीक तथा स्वतंत्र, या ऑप्शन स, शांत तथा सक्रिय, या ऑप्शन द, सक्रिय तथा जिज्ञासु। तो स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, सक्रिय तथा जिज्ञासु। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।